अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम नदीम बेग है और 3 ग्रुप से जो है ना मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, हम लोग डील करते हैं यूपीवीसी विंडोज़ में। आजकल के दौर में आपको मालूम है हीट का काफ़ी जो है ना इशू वगैरह बना हुआ है। तो हमारी ये जो विंडोज़ हैं ये बेसिकली साउंड प्रूफ, डस्ट प्रूफ, हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ विंडोज़ हैं। ठीक है, और बेसिकली ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं टर्की से, ठीक है, बेल्जियम वगैरह से। अब हमारी एक विंडो है, हमारा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमने ये यूपीवीसी विंडोज़ जो है ना वो की हुई है। बेसिकली ये मल्टी लॉकिंग सिस्टम है। ये विंडोज़ आपके पास स्लाइड होती हैं, ठीक है, इसके अंदर ये एक हार्डवेयर लगा हुआ है, मल्टी लॉकिंग कहते हैं, जो एक विंडो को मुख्तलिफ जगह से जो है ना वो कवर करता है और उसको जो है ना वो लॉक कर देता है। इसका स्प्रिंकल सिस्टम आप कह सकते हैं, जैसे जहाज़ में होता है कि आप हैंडल को घुमाते हैं तो इसके अंदर ये जो चारों लॉक है ना, ये इस साइड पे विंडो के अंदर ये लॉक लगे हुए हैं। इन लॉक्स के अंदर जो है आके जो है ना ये अपने आप को जो है ना वो पकड़ लेते हैं और विंडो जो है ना वो एयर टाइट जो है ना वो हो जाती है। इसका आपका बेनिफिट ये होता है कि साउंड इंसुलेशन बेहतर होती है, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद इंसुलेशन बेहतर है, आपका टेम्परेचर जो है उसको वो कंट्रोल करते हैं कि अगर आप 1 घंटा एसी वगैरह यूज़ करते हैं तो आप एसी बंद कर दें तो अगले 2 से 3 घंटे तक जो आपका कूलिंग सिस्टम है ना वो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी इन विंडोज़ की 10 ईयर्स की वारंटी होती है कि 10 ईयर्स में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो किया जाता है। EPDM गैस की रबड़ लगी हुई है इसमें, जिसकी जो है ना कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। आम जो लोकल रबड़ है वो कुछ ऐसे बाद जो है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। नदीम भाई ये बताइएगा कि इसमें या यूपीसी विंडो में और दूसरी जो विंडोज़ होती हैं उनमें क्या फ़र्क है? उसमें रेट का फ़र्क होता है या क्वालिटी का फ़र्क होता है या इसमें क्या मसाइल आते हैं? रेट जो हमारी लोकल विंडोज़ है ना उनके तो इस टाइम जो है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना फ़र्क इसमें ये है कि इसकी जो यूपीवीसी की थिकनेस है ना वो 2.7 mm है और इसके अंदर 1.1 mm से लेके 2 mm तक गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज़ किया जाता है, जिससे इसकी रीइंफोर्समेंट जो है ना वो बेहतर हो जाती है। इट्स मीन इसकी जो गेज आपको मिलती होती है वो 4 mm के करीब जो है ना वो मिलती है। ठीक है, बाकी जो लोकल जैसे हम एलुमिनियम की विंडोज़ को देखते हैं, जैसे चावला है, प्राइम है, ठीक है, इनकी गेज 2 mm होती है लेकिन वो अंडर गेज रहती है। तो उसका रेट जो है 2 mm का अगर आज के दौर में देखा जाए 2024 में वो आपको 1500-1600 रुपये के करीब जो है ना कॉस्ट कर रहा होता है, और ये भी जो है ना तकरीबन शीशे के बगैर जो है ना इतनी कॉस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि इसमें आपको 4 mm के करीब गेज मिल रही होती है और उसमें जो है वो आपको अंडर गेज मिलेगा। अगर 2 mm है तो वो 1.8 1.9 इतनी गेज जो है ना वो आ रही होती है। दूसरा इसमें लाइफ इसकी ज़्यादा होती है या एलुमिनियम की होती है यूपीवीसी की? दोनों लाइफ टाइम है। ठीक है, आप ये देखिए आज से 15-20 साल पहले लोग जो है ना लोहे की विंडोज़ वगैरह जो है ना वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, एलुमिनियम की तरफ जो है ना कोई आता नहीं था कि लोहे की विंडो जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद जब एलुमिनियम पे आ गया, एलुमिनियम यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो अब लोग जो है ना वो इसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये साउंड प्रूफ में और वाटर प्रूफ में क्या डिफरेंस है एलुमिनियम में और इसमें? एलुमिनियम में बेसिकली जब आप कोई विंडो वगैरह लगाते हैं ना तो उसके दरमियान ना हल्का सा गैप रहता है। उस गैप से जो है ना आपकी ना इंसुलेशन कंट्रोल होती है, ना साउंड प्रूफिंग जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो होती है। इसमें ये है कि विंडो जो है ना वो एयर टाइट हो जाती है, अंदर से बाहर से जो है ना दोनों साइडों से EPDM गैसकेट से जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो सील हो जाती है। उससे ये है कि मिट्टी का एक ज़्यादा तक अंदर जो है ना वो नहीं आता। इसी तरह से इसकी जो है वो डस्ट वगैरह कंट्रोल हो जाती है, इंसुलेशन बेहतर हो जाती है। वाटर प्रूफिंग के लिए जो है ना इसके बाहर वाली साइड पे जो है ना वो होल बने होते हैं, बारिश वगैरह होती है तो वो पानी जो है ना वो बाहर से जो है ना निकल जाते हैं। एलुमिनियम में ये है कि उसके जो ज्वाइंट होते हैं ना वो मैकेनिकल लगे हुए होते हैं कि जब वो पेज कुछ ऐसे बाद में जंप वगैरह लगता है तो वो अपनी जगह से ज्वाइंट जो है ना हिल जाता है, जिससे पानी अंदर आता है। इसके जो ज्वाइंट है वो वेल्डेड फ्यूजन ज्वाइंट है। ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग है वो कभी ओपन जो है ना वो नहीं होती। यानी कि ये वेदर को भी कंट्रोल करती है यूपीवीसी। बिल्कुल ऐसे। तो ये आप ये इंपोर्ट कहाँ किया है? ये टर्की की इंपोर्ट है। यानी मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो सारी टर्की की है, यहाँ पे जस्ट फैब्रिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, कि आपकी विंडो किसी भी तरह के डिज़ाइन की है, उसका साइज़ कोई भी है तो वो फैब्रिकेट जो है ना वो यहाँ पे होगी। और आपके पास किस टाइप की विंडो यूपीवीसी पे तैयार हो सकती है? यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्में होती हैं ना, जैसे अप एंड डाउन शटल और साइड लॉक। इसमें आपको ओपनेबल, स्लाइडिंग, टॉप हम, बॉटम हम,
ठीक है। टिल्ट एंड टर्न ये सारी विंडोज मिलती हैं। अब टिल्ट एंड टर्न हमारी एक विंडोज ऐसी विंडो है कि जो आपकी पूरी विंडो भी ओपन होती है, और इन केस अगर आप पूरी विंडो ओपन नहीं करना चाहते, कुछ वेंटिलेशन लेना चाहते हैं, तो वो एक ही हैंडल से आपका ऑपरेट होगा कि आपने मिड में लेके आते हैं तो आपकी विंडो ओपन हो जाती है, और अगर आप उसे टॉप पे लेके जाते हैं तो आपकी विंडो जो है ना ऊपर से 6 इंच जो है ना टिल्ट हो जाएगी। वो अब विंडो आपकी ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी कि उससे आपको वेंटिलेशन तो मिल सकती है, हवा वगैरह आ सकती है, लेकिन उसे आप ना बाहर जा सकते हैं ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। थैंक यू नदीम भाई। अगर इसके अलावा कोई आपके पास एक्स्ट्रा मालूमात हो कि इसमें कौन सा आप यूज़ कर रहे होते हैं, वायर होती है या तार होती है या क्या, उसको क्या कहते हैं, वो भी अगर बता दें कि इसमें कितनी स्टील इस्तेमाल हो रही है और कितनी प्लास्टिक या यूपीवीसी जो भी है, तो वो भी काइंडली थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दें। बिल्कुल, वो इस तरह से कि हमारा आउटर जो है ना वो सारा यूपीवीसी होता है, जिसकी 2.7 mm थिकनेस होती है। इस प्रोफाइल के अंदर जो है ना हमारा स्टील यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। वो आपके सैश हमारा ये जो इनसाइड पन्ना होता है ना इसमें रहते हैं इसमें, और फ्रेम के अंदर जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद ये एक्सप्लोजन बार आ जाती है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट पे हमने वो किया है, ये शीशे के अंदर जो है ना वो लगी हुई होती है। ये बेसिकली खूबसूरती के लिए होती है, इससे क्लाइंट को दो चीज़ें जो है ना वो मिल रही होती है। एक तो जस्ट खूबसूरती होती है, और दूसरा वो आमतौर पर जब बाहर से कोई देख रहा होता है उसे यही नज़र आता है कि एक सेफ्टी ग्रिल जो है ना वो लगी हुई है, तो ये बेनिफिट है इसका। थैंक यू नदीम भाई। ये व्यूअर्स ये हम थे थ्री ब्रदर कंपनी के मालिक नदीम बेग साहब। तो यूपीवीसी विंडो और एल्युमिनियम में इन्होंने फ़र्क भी बताया। तो आप जो भी काम करवाना चाहें यूपीवीसी विंडो के हवाले से, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो तो आप मुझसे नदीम साहब का नंबर लेके उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।